रोज हो रही गलतियों को सुधार कर नए टिप्स के थ्रू उन्हें सही करेंगे हम। आज लेकर आई हूँ कमाल के हैक, जो हम गलतियां रोज कर रहे हैं उसी गलतियों को सही करने के ट्रिक्स। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और इन तरीकों को अपनाइए। यकीन मानिए आपके काम तो आसान होंगे, आपके पैसे भी बचेंगे। हम महिलाएं किचन में रोज खाना बनाती है और इन चमचों का यूज करती है। हर रेसिपी के लिए अलग अलग चमचे का हम यूज करते हैं, तो ज्यादातर घर में इसी तरह के चमचे होते हैं। आज मैं जुराब से जुड़ा बहुत ही कमाल का हैक आपको बताने वाली हूँ। तो ये है मिसिंग जुराब, जो घर में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, किसी काम में भी नहीं आते हैं, बस इसी का यूज करना है। तो हर घर में इस तरह के जुराब जरूर होते हैं। यूज कैसे लेना है चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जुराब को जिस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ ना, बिल्कुल आपने इसी तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। अगर छोटे बच्चे के हैं, न्यूबॉर्न बेबी के जुराब है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पे कैंची से कट भी कर सकते हो। इस जुराब को हम यहाँ पर इस तरीके से पहनाने वाले हैं और यहाँ पर एक रबड़ की मदद से इसे अच्छे से हम बांध लेंगे। आप धागे का भी यूज कर सकते हैं। मेरे किचन में ये रबर बैंड का पैकेट हमेशा रहता है, क्योंकि ये हमेशा किचन में ज्यादातर काम आता है। जैसे जैसे काम आता है वैसे वैसे ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो एक अलग से पैकेट आप किचन के लिए रख लीजिए, ये किचन में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको बांध लिया है। चाहे तो आप रबड़ से इस तरीके से बांध लीजिए, या नॉर्मल जुराब भी आप इसमें इस तरीके से पहना दीजिए, क्योंकि हम ज्यादातर जो चमचों का यूज है वो कढ़ाई वगैरह में ही करते हैं। तो वहां पर है ना, ये चमचे सीधे नहीं रखे जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें से जुराब निकलता भी नहीं है। यहाँ पर मैं सेकंड चमचे में आपको लगा के दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से भी लगा के छोड़ सकते हैं। रबड़ से लगा लेंगे तो ये आराम से टक हो जाएगा, बार बार निकलेगा नहीं। अब इसका यूज कैसे लेंगे किचन में, चलिए ये देख लेते हैं। किचन का काम करने आए तो हमारे पास हजारों काम होते हैं किचन में। तभी कभी कभार ये गलती हो जाती है कि चम्मच ना कढ़ाई में ही रह जाती है सब्जी बनते वक्त। तो क्या होता है, ये चम्मच इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसे हाथ लगाते ही हमारे हाथ जल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है, क्योंकि किचन में काम करते हुए गलतियां हो जाती है, तो आप यहाँ पे जुराब का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसके हैंडल में आप पहना दीजिए और अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए। अगर ये गर्म भी हो जाती है तो आपके हाथ बिल्कुल नहीं जलने वाले हैं। अगर आप जुराब का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी किचन डस्टर या घर का कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी किसी तरह से कोई छाले वगैरह नहीं आएंगे, गलती से भी अगर हाथ में पकड़ने में आ गया है। ये गलतियां हमारे साथ महिलाओं के साथ होती है, इसलिए मुझे ये ट्रिक ज्यादा यूजफुल लगी कि घर के रखे हुए मिसिंग जुराब का ही यूज किया जाए। वैसे भी वो किसी यूज में आते तो है नहीं। तो आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा यूजफुल हैक भी मेरा किचन से ही जुड़ा हुआ है। किचन में जब भी हमारे कुकर में से चावल हम निकाल लेते हैं कुकर को क्लीन करने के लिए, तो सेकंड टाइम इसे गर्म करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली जो ठंड के सीजन होते हैं इसमें। ऐसे ही हम इसे गैस पर रख देंगे तो ये चिपक जाते हैं, तो फिर से इस बर्तन को क्लीन करने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। तो देखिए, चावल का जो मॉइस्चर है वो भी ना खत्म हो और चावल बढ़िया से गर्म हो जाए, इसके लिए आपने एक बाउल या बर्तन में लेना है पानी, और यहाँ पर ले लीजिए आप कटोरी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कटोरी लेना है, और कटोरी को कैसे लगाना है उससे पहले आपने इसमें थोड़ा सा पानी रखना है। प्लेन कटोरी मत रखिएगा, नहीं तो वो उफान की वजह से बाहर आ जाती है, या जो बर्तन वगैरह आपने रखा है वो हिलने लग जाता है। या इस तरह का स्टैंड है तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद में आप चावल को रख दीजिए। अब आपको इसे स्टीम करना है। चावल के ऊपर पानी मत डालिएगा, इसमें जो भाप बनेगी उसी से जो आपका चावल है बढ़िया से गर्म हो जाएगा। तो चावल गर्म करने के लिए डायरेक्ट कभी भी बर्तन को गैस के ऊपर मत रखिए। अगर आप कुकर में भी रखते होंगे तो आपने देखा होगा कुकर में भी नीचे बेस में से चावल जलने लग जाते हैं। सेकंड टाइम चावल गर्म करना है तो ये भाप वाली ट्रिक का यूज कीजिएगा। चावल खिले खिले रहते हैं और बहुत ही अच्छे से चावल गर्म भी हो जाते हैं। ये ट्रिक मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है, तो आप इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। दूसरा, जब भी आप कुछ चीज स्टीम कर रहे हैं तो आपके घर में अगर ब्रेड वगैरह रखी हुई है जो कि बाहर रखने की वजह से हार्ड हो चुकी है, तो स्टीम करते वक्त इन ब्रेड को भी आप इसमें रख दीजिएगा। ये बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट हो जाती है जैसे कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। अगर गलती से भी एक दो ब्रेड बाहर रह गई है या खाने में हमने यूज की है थोड़ा सा बच गई है, तो आप इस तरीके से वापस इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तीसरा यूजफुल हैक मेरा सब्जियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हरी सब्जियां हर घर में आती, कभी कभार क्या होता है थोड़ी वो सब्जी बच जाती है तो हम सोचते हैं इसे फ्रिज में रख दे, पर फ्रिज में जब इस तरह के कंटेनर का हम यूज करते हैं, अगर सब्जी धोई हुई है या नहीं धोई हुई है तब भी ये ट्रिक आपको काम करेगी। तो इस तरह के कंटेनर में रखते ही सब्जियां खराब हो जाती है, क्योंकि वो चिपचिपी हो जाती है। सही बात है, इसमें अगर पानी है, मॉइस्चर है, तो वो चिपचिपी होगी। मैं आपको यहाँ कंटेनर दिखा रही हूँ, आपके पास जैसा भी कंटेनर है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो खाली कंटेनर है मैं उसका यूज करके बताऊंगी, क्योंकि बाकी कंटेनर में सामान रखा हुआ है।
इस कंटेनर में सारी सब्जी हमने डाल देना है। अब आपकी सब्जियां हफ्ते भर बाद भी आप खोल के देखेंगे, आपकी सब्जियां खराब नहीं होगी, क्योंकि इसके रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो गलतियां हम रोज कर रहे हैं उन गलतियों को ही आज हम सुधार के आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह के कंटेनर भी है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, पर रखना कैसा है ये आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहाँ पर हम जो कंटेनर यूज करे हैं, इस कंटेनर को हम उल्टा रखेंगे। अगर आप फ्रिज से बाहर रख रहे हैं तब भी आपने इसे उल्टा रखना है। अगर एक दो बूंद पानी वगैरह होगी ना तो वो इस ढक्कन के ऊपर आ जाएगी। चाहे तो आप यहाँ टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं और आप इस तरीके से इसे ले जाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस आपने बोतल को उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना है। सीधे रखोगे तो ये खराब हो जाएगी। इस तरीके से उल्टा रखेंगे। जितनी भी इसके अंदर बूंद भर भाप होगी या जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो बूंद बूंद सारा का सारा इस ढक्कन के ऊपर आ जाएगा और जो आपकी सब्जी है वो फ्रेश की फ्रेश बनी रहेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा चूड़ियों से जुड़ा हुआ है। हम इंडियन महिलाएं हैं, चूड़ियां बहुत ज्यादा पहनना पसंद करती है। कितना भी हम इन्हें अर्ज करके रखें उसके बाद भी ना ये मिक्सअप हो जाती है। कभी कभार हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं तो कभी चूड़े रखने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, तब ये चूड़ियां मिक्स होना आम बात है। अब इन चूड़ियों को कैसे अरेंज करके रखें ये भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। चूड़ियां पहनना निकालना ये देखने में बहुत आसान लगता है कि आसान काम है, जल्दी से हो गया फटाफट, पर जो करते हैं उन्हें मालूम है बहुत ज्यादा टाइम भी लेता है। और अगर जल्दीबाजी में हम करें तो हमारे हाथों में भी रेशेस आ जाते हैं, कभी कभी तो ब्लड वगैरह भी आ जाता है। तो आपने लेना है आपके घर में यूज होने वाले जुराब का। आपके पास कॉटन जुराब है तो आप उसका जरूर यूज कीजिएगा। मेरे पास बच्चों का जुराब है तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने चूड़ी को पहनना है। तो जो चूड़ी मैं पहन रही हूँ ये सिप की चूड़ी है। सिप की चूड़ियां भी बहुत ज्यादा रेशेस देती हैं और साथ में ब्लड वगैरह ये थोड़ा बहुत कट वट लग जाता है। तो इस तरीके से आराम से आप इन चूड़ियों को पहन सकते हैं। इसके साथ आप चूड़ियों को यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। तो आपने फिर से अगेन चूड़ियों में जुराब को डाल लेना है और इस तरीके से उल्टा करते हुए इस जुराब को खींचना है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है हमारे हाथों में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है या काफी टाइम से चूड़ी रखी है हमारे हाथों में पहनी हुई है तो वो भी निकलने का नाम नहीं लेती है, तब भी आप इस जुराब का यूज कर सकते हैं। हल्के हल्के से ही आप खींचेंगे, आप देखेंगे जितनी भी चूड़ियां हैं वो बहुत आसानी से एक साथ सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप वापस चूड़ियों को निकाल भी सकते हैं। अब आपने चूड़ियां निकाल ही ली है तो आप इस जुराब के अंदर चूड़ियों को वापस इसी तरीके से डाल दीजिए। अब आपकी चूड़ियां सेफ रहेगी। स्पेशल कुछ चूड़ियां ऐसी होती है बहुत ज्यादा महंगी आती है, उस पर लौंग वगैरह का काम किया होता है, अगर थोड़ा बहुत भी टकराव होगा तो वो लौंग गिर जाते हैं। तो आप इस तरीके से मिसिंग जुराब का यूज करते हुए इनको कवर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल हैक है, करके देखिएगा। यहाँ बात की मैंने सीप की चूड़ियों की, अब बात कर लेते हैं कांच की चूड़ियों की। कांच की चूड़ियों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ज्यादातर इस तरह की चूड़ियां दुकान वालों के हाथ से ही हम पहनना पसंद करते हैं। जरा सा भी कट वगैरह लग गया तो ये चूड़ियां बहुत ज्यादा हमको तकलीफ देती है। तो आप इस तरीके से जुराब की मदद से बहुत आसानी से इसे पहन सकते हैं। मैं फिर से अगेन आपको दिखा रही हूँ। ये चूड़ियां काफी ज्यादा छोटी साइज की है जो कि मेरे हाथों में आ तो गई है जैसे तैसे, पर निकालने में तकलीफ होती है। अगर आपको भी हो रही है तो बस जुराब को आपने हल्के हल्के से इस तरीके से खींचना है, आपकी सारी की सारी चूड़ियां बाहर आ जाएगी, अच्छे से बढ़िया से कवर हो जाएगा। आई होप आज की यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।